हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। अभी रिसेंटली एक आरटीआई एप्लीकेशन फ़ाइल की थी एक पर्सन ने, जिसने कि उसमें ये फ़ाइल किया था कि बताइए कि जीएसटी डिपार्टमेंट कितनी एप्लीकेशन एज अ परसेंटेज एक्सेप्ट करता है एंड कितनी रिजेक्ट। तो इस आरटीआई रिपोर्ट की जैसे ही रिसेंटली रिपोर्ट निकल के आई है तो पता लगा कि जो जीएसटी डिपार्टमेंट है इज़ रिजेक्टिंग मोर एप्लीकेशंस देन दे अप्रूव। जितनी एप्लीकेशंस डिपार्टमेंट के ऑफिसर अप्रूव करते हैं उससे कहीं ज़्यादा एप्लीकेशन ये जीएसटी के रिजेक्ट कर देते हैं। अगर आप डेटा उठा के देखेंगे तो अप्रैल 2020 से लेके मार्च 2023 तक अप्रॉक्सीमेटली 55% एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो कि जीएसटी डिपार्टमेंट ने रिजेक्ट करी हैं। अब ये रिजेक्टेड एप्लीकेशंस का रीज़न क्या है कि बेसिकली क्यों इन्हें रिजेक्ट किया जाता है। अब इसके काफ़ी सारे रीज़न्स हो सकते हैं, जैसा कि कुछ जेन्युइन रीज़न्स भी हो सकते हैं कि जिस भी प्रोफेशनल से या नॉन प्रोफेशनल से आपने अपनी एप्लीकेशन डलवाई थी जीएसटी की, क्या पता वो उसने पूरी तरीके से लॉ के रिस्पेक्ट में सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ ना अप्लाई की हो। तो एक रीज़न आपका ये हो सकता है कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। दूसरा रीज़न आपका ये भी हो सकता है कि सपोज़ कुछ ऐसे प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स या एनओसी वगैरह आपने अटैच करनी होती है बाकी सारे बेसिक डॉक्यूमेंट्स एंड डिटेल्स के साथ। कभी कभी होता है कि आप वो अटैच नहीं करते हैं तो उस केस में भी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, बट उससे पहले आपको नोटिस दिया जाता है। आपको जो भी आपने एप्लीकेशन में गलती करी है उसको सही करने का मौका दिया जाता है। अगर उस गिवन टाइम लिमिट में आपने अपनी एप्लीकेशन में जो भी कमियां डिपार्टमेंट ने आपको बताई है उसको अगर आप रेक्टिफाई करके दोबारा से फाइल कर देते हैं तो 99% चांसेस यही रहते हैं कि आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी। बट अगर आप रेक्टिफाई नहीं करते हैं विद इन द टाइम लिमिट तो उस केस में आपका जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब देखिए टोटल इतनी एप्लीकेशंस लगभग 50 लाख एप्लीकेशंस के आसपास रिसीव्ड हुई थी डिपार्टमेंट के पास, जिसमें से अप्रॉक्सीमेटली 27 लैक्स एप्लीकेशन डिपार्टमेंट ने रिजेक्ट कर दी। अब इस डेटा के अकॉर्डिंग अगर आप देखें स्टेट वाइज अगर आप देखेंगे तो चंडीगढ़ जो है टॉप पोजीशन पे है। वहाँ पे हर 100 एप्लीकेशन में से 75 एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाती हैं। और मुंबई और दिल्ली भी कहीं पीछे नहीं है चंडीगढ़ से। हर 100 में से 70% एप्लीकेशन जो है दिल्ली और मुंबई में भी रिजेक्ट कर दी जाती है। अब रिजेक्शन के एक तो रीज़न मैंने आपको बताया एक दो जो कि लेजिटिमेट हैं, बट एक अदर रीज़न भी हो सकता है जिसकी वजह से ऑफिसर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देता है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हर ऑफिसर ऐसा होता है, बट कुछ ऑफिसर्स ऐसे मिल जाएंगे आपको डिपार्टमेंट में जो कि अगर आप उन्हें थोड़ा कुछ हिसाब किताब अगर नहीं देंगे तो वो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देंगे। अब हिसाब किताब यहाँ पर क्या है वो आप समझते ही हैं, इतने आप खुद भी समझदार हैं। एप्लीकेशन के साथ थोड़ा बहुत हिसाब किताब इन तक पहुँच जाए तो आपकी एप्लीकेशन चाहे पूरी कंप्लीट नहीं भी होगी सारे रिस्पेक्ट्स में तो भी ये लोग अप्रूव कर देते हैं। आई एम अगेन सेइंग सारे ऑफिसर्स ऐसे नहीं होते, बट कुछ ऑफिसर्स आपको डिपार्टमेंट में ऐसे मिल जाएंगे। तो अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। हम तो बेसिकली कुछ नहीं कर सकते, बट ये है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है उसको एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाना चाहिए जिससे कि वो बेटर क्लैरिटी दे पाए टैक्स पेयर्स को भी, प्रोफेशनल्स को भी और ऑफिसर्स को भी। जिससे कि आप एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर अपना बना दीजिए कि इन इन एप्लीकेशंस में अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगे हैं तो ऑफिसर उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता किसी भी फालतू के बेसिस पे। ठीक है। अब आपका रिजेक्शन रेट जो है आइडियली शुड नॉट बी मोर देन 10%। आई एम नॉट सेइंग कि आप इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस भी एक्सेप्ट कर लीजिए, बट जो एप्लीकेशन इन ऑल रिस्पेक्ट्स कंप्लीट हैं उन्हें आप प्लीज़ रिजेक्ट मत कीजिए। अब बेसिकली होता क्या है कि कभी कभी ऐसे केस भी देखे जाते हैं कि डिपार्टमेंट जो है इनफैक्ट 10-10, 15-15, 20-20 दिन भी ले लेता है एंड दे डोंट इवन एंटरटेन द एप्लीकेशन जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि कभी ऑफिसर छुट्टी पे गया है या उनका असिस्टेंट छुट्टी पे गया है। तो कुछ ऐसा प्रोसीजर होना चाहिए कि अगर एक ऑफिसर छुट्टी पे गया है तो किसी ना किसी ऑल्टरनेट पर्सन को वो एप्लीकेशन ज़रूर देखनी चाहिए। बिकॉज होता क्या है कि क्लाइंट को यही लगता है कि मैंने तो अपने डॉक्यूमेंट 20 दिन पहले ही दे दिए थे, प्रोफेशनल ने 20 दिन पहले ही फाइल कर दी थी, तो क्या दिक्कत ऐसी आ रही है जिस वजह से अब हमारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हो पा रही है, या जो भी रीज़न है रिप्लाई ना आने का।
अब असेसीज ने भी और एक्सपर्ट्स ने भी इनफैक्ट यहाँ पे काफ़ी बार कंप्लेंट्स करी हैं कि कभी कभी तो क्या होता है, एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट हो जाती है फॉर अ फ़नी रीज़न। कुछ भी रीज़न कभी कभी आ जाता है नोटिस में जो कि मतलब एक्सेप्टेबल ही नहीं होता, लेजिटिमेट ही नहीं होता। लॉ में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा होता कि ये चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। डिपार्टमेंट कभी कभी ऐसी चीज़ें भी आपसे मांग लेता है। तो उन केस में वही है कि आपको कुछ ना कुछ उनका भी हिसाब किताब देखना पड़ता है। हिसाब किताब अगर उनका पहुंच जाए किसी भी तरीके से तो फिर वो एप्लीकेशंस भी आपकी एक्सेप्ट हो जाती हैं। तो ये मानना हमारा गलत नहीं होगा कि हर 2 या 3 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन जो है वो आपकी रिजेक्ट कर दी जाती है विद मैलिशियस इंटेंट। तो डिपार्टमेंट को चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि इस इन चीज़ों पर डिपार्टमेंट को थोड़ी नज़र रखनी चाहिए गवर्नमेंट को। और जो भी डिपार्टमेंट में अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। थैंक यू गाइस, ये थी हमारी आज की छोटी सी इन्फॉर्मेशनल वीडियो आप सबके लिए। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स अ लॉट।